हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय हार्टलेस हस्बैंड का पार्ट 11 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते चुके शेके से बहुत ज़्यादा ही प्यार से बात करता है और उसे किस करके उसे जॉब ऑफर करता है। जेके ये जॉब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपने डैड और अपने घर के लिए उसे ये करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ चुकी थी और हम देखते हैं कि आरएम किसी बात को लेकर परेशान होता है और बहुत ज़्यादा ही वो बुरी तरीके से अपने मॉम डैड के सामने आने से घबरा रहा था। और यहाँ पर उसके मॉम डैड जो कि बाहर बैठे होते हैं और आरएम आकर उनसे कहता है कि मॉम डैड, मुझे आपको एक बात बतानी है। तो सभी शॉक हो जाते हैं और वहाँ पर जेके के भी मॉम डैड होते हैं। यहाँ पर चारों ही जो फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है, क्योंकि आरएम ऐसे तो बात नहीं करता है सबसे। वो जो कुछ होता है सामने बोलता है। इस तरीके से परमिशन लेना उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही अजीब लगता है। तो आरएम कहता है कि मॉम डैड, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और हॉबी से भी। हम दोनों कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और इस वजह से उस नशे के चक्कर में हमें 2 लड़कियों के साथ बहुत ही बुरी तरीके से फिजिकल हो गए थे और बहुत ज़्यादा इन लोगों को हम लोगों ने हर्ट कर दिया था। हम इतने ज़्यादा बुरी तरीके से उन लोगों के साथ इंटीमेट हुए थे कि इसलिए हम लोगों को अपने घर के पेपर्स बेचने पड़े, क्योंकि उन लोगों को पैसे चाहिए थे। उन लोगों की हालत इतनी ज़्यादा हमने बुरी कर दी थी कि उनके मॉम डैड हमसे पैसे लेना चाहते थे और इसलिए हम लोगों ने अपने घर को बेचकर उन लोगों को पैसे दिए। और जब घर हमने गिरवी रखा था तो हमें पता था कि हम पैसे इकट्ठा कर लेंगे और बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ गई। हम ये सब बहुत ज़्यादा ही हमें बुरा लग रहा है। यहाँ पर शिमिन बहुत ज़्यादा ही गुस्से से अपने दोनों भाइयों को देख रही थी कि आखिर कोई कैसे इतना गिर सकता है कि किसी लड़कियों के साथ ये सब कर दिया। उसे कभी भी ये यकीन नहीं होता कि उसके भाई ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आज उनके मुंह से सुनकर बहुत ज़्यादा ही उसे बुरा लगता है कि उसके भाई इतना ज़्यादा गिर सकते हैं कि नशे की हालत में किसी लड़की के साथ इतना बुरा कर सकते हैं। और ये सब हमारी जेके भी सुन लेता है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है कि आखिर कोई कैसे इतना ज़्यादा गिर सकता है कि वो एक लड़की के साथ इतना घिनौना काम करने के बाद भी उसे पैसों से इस तरीके से चुप करा कर आ रहा है। और इस तरीके से सबको जब पता चलता है सारे प्रॉब्लम्स की जड़ यहाँ पर आरएम और हॉबी हैं, तो सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पर शोकी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है कि आखिर उसने इतना ज़्यादा विश्वास क्यों किया अपने भाइयों पर। माना कि उनके भाई उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता है। ऐसे कैसे हो सकता है। और वो लोग बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। और आरएम बताता है कि हमने उन लड़कियों का चेहरा भी नहीं देखा, इतना ज़्यादा हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। इस तरीके से आरएम बहुत ज़्यादा ही गिल्ट फील कर रहा था और हॉबी भी। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुकी थी और तो और कोई भी इन्हें अब माफ़ करने के मूड में नहीं था। सभी अपने अपने काम पे चले जाते हैं और शेके भी अब अपने ऑफिस निकल जाती है, क्योंकि उसे भी ऑफिस में जाना होता है। यहाँ पर जेके जब ऑफिस आती है तभी बहुत ज़्यादा ही सबको खुशी हो जाती है
क्योंकि वो भी अब बहुत ज़्यादा जेके को सपोर्ट करते हैं कि जेके काम कर रही है। जेके इसलिए काम करना चाहती थी क्योंकि उसके घर पर कोई दूसरी मुसीबत ना आ जाए। यहाँ पर जब वो ऑफिस में जाती है तो किम त्योन बेसब्री से उसी का इंतज़ार कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही अब बिगड़ने लगी थी और जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही अब खुद को हेल्पलेस फील करने लगा था क्योंकि ते उसके साथ रोज़ ही ज़बरदस्ती किस और उसे बाइट करता था। ये सब तो उसका रोज़ का हो गया था। जेके इन सब में उसको मना भी नहीं कर सकता था और करे भी कैसे। आखिर उस इंसान ने उसके डैड और उसके घर को जो बचाया है तो इतना तो वो कर ही सकता है। ते उसे अपने मर्जी से टच करता है, किस करता है और उसे बार बार ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ते जो कि ये सब बोलता है तो जेके को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है और हो भी कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन जो ख़राब होती है। जेके को भी पता होता है कि ते किस टाइप का इंसान है। माना उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट रख रहा है और वो उसे इस तरीके से टच करता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, वो उसे मना भी नहीं कर सकता है और मना किस मुंह से करेगा। उसकी हेल्प की वजह से ही तो आज उसकी फैमिली और उसके डैड हैं। इसी तरीके से आरएम जो कि अपने कुछ पेपर्स को इकट्ठा करके वो पैसे इकट्ठा करता है कि उसको दोबारा से ये सब ना करना पड़े। यहाँ पर जब सबको पता चलता है कि सारे पेपर्स किम त्योन के पास हैं तो जेके उन पेपर्स को लेने के लिए ते से रिक्वेस्ट करती है कि वो पेपर उसे मिल जाए। तो फिर ते कहता है कि मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं तुम्हें ये पेपर्स दे दूँगा। तब फिर बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हो जाती है। जेके कैसे एक इंसान के साथ इस तरीके से फिजिकल हो सकता है, वो भी एक इंसान है और उसके भी कुछ रूल्स हैं, वो कैसे ये सब। लेकिन अपनी फैमिली के लिए वो मान जाता है, कहता है ठीक है, लेकिन आप मेरी फैमिली के ये होम के पेपर मुझे दे देंगे। और आरएम शो के घर पे जेके का इंतज़ार कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा होता है और तब जेके से कहता है कि तुम कहाँ गई थी। ये सब फ्लैशबैक होता है और जब जेके आती है उसे सब बताती है कि मैं काम करने गई थी। पहले तो आरएम उसकी बात बिना सुने उसको एक स्लैप मारता है कि तुम किम त्योन के पास करने क्या गई थी। लेकिन अगले ही पल उसको जेके की मॉम रोक देती है और कहती है कि तुम इस तरीके से उसमें हाथ नहीं उठा सकते हो। और जेके तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों गई थी तुम किम त्योन के पास। तो फिर जेके कहता है कि मैं किम त्योन के पास नहीं, मैं उसके ऑफिस में काम करता हूँ, इस वजह से मैं वहाँ पर गया था। और नहीं तो क्या, भाई की तरह थोड़े मैं किसी भी काम को इस तरीके से नहीं करूँगा जिससे आप लोगों की इज्जत जा सके। आप लोग मुझ पर इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं। और आरएम को देखकर वो गुस्से में चला जाता है वहाँ से, क्योंकि उसके भाई ने जो किया है जेके को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। और तो और वो अपने भाई से अब बहुत ज़्यादा ही नाराज़ होता है। इसी तरीके से आरएम भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो किसी को कॉल करके कहता है कि जल्द से जल्द अपना काम करो और जेके को अपने साथ लेकर जाओ। मैं नहीं चाहता किम त्योन उसे तोड़े और उसे बर्बाद करे, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो किस टाइप का इंसान है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी। ये इंसान जो आरएम से बात कर रहा था ये जेके से बहुत ज़्यादा ही शायद प्यार करता है। इस वजह से आरएम उसे सौंपना चाहता है अपने ब्रदर की भलाई के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं शिमिन को रात के समय कोई मिलने आता है। ये कोई और नहीं हमारा युंगी होता है। युंगी शिमिन के पास आके कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो
शिमिन कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से वरना मैं चिल्ला दूंगी। शिमिन की ये बात सुनकर युंगी कहता है कि तुम चिल्ला नहीं सकती हो, अगर तुमने चिल्लाया तो मैं इन सबको मार दूंगा, तुम मुझे जानती हो। शिमिन को युंगी किस करने लगता है और उसे किस करते करते बेड पर लेकर जाता है। बेड पर लाने के बाद वो उसे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किस करके उसके क्लोथ को रिमूव करने लगता है। तो फिर शिमिन कहती है कि तुम कितने ज़्यादा घटिया हो, तुम खुद पर कंट्रोल तक नहीं कर पाते। कितनी शेमलेस बात है कि एक इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। सोच लो, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम शादी के बाद ये सब करना चाहते हो और तुम मेरे गुरूर को तोड़ना चाहते हो ना, तो खुद पे कंट्रोल करना सीखो ना। ये क्या बचकानी हरकतें तुम्हारी शुरू हो जाती हैं। शिमिन की ये सब बातें सुनकर युंगी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि कल तुम मेरे पास आओगी ये ड्रेस पहनकर, और याद रखना अकेले आना और किसी को बता कर आई तो फिर जिसे भी बताओगी वो नहीं बचेगा। तो फिर बाय, मैं चलता हूँ। और इस तरीके से युंगी वहाँ से चला जाता है। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या बगी क्या होगा। तो बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।